हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th के बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेजेस आता है कि सर बताइए रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट किस तरह से जारी किया जाएगा, इसके लिए क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं, सर बता दीजिए। तो एक विस्तृत विश्लेषण के आधार पर और इधर उधर से प्राप्त अच्छी जानकारियों के आधार पर मैं पूरा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आज के बाद आपके दिमाग से ये चीज़ 100% क्लियर हो जाने वाला है कि आपका रिजल्ट किस तरह से जारी होगा या रिजल्ट आपका कैसे आएगा और आगे आप इस रिजल्ट को कैसे यूज़ कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में हैं, सारा चीज़ मैं क्लियर करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। और जो लोग 10th और 12 के एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो डिस्कशन है वो जैक बोर्ड पर है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जिस रिजल्ट को जारी करता है उस पर है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट कैसे जारी होगा। तो आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा कि 3 फार्मूला जो है यूज़ किया जा रहा है रिजल्ट को जारी करने के लिए। क्या इन फार्मूला के अलावा भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको जानना जरूरी है, तो उस विषय पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए पहले 3 फार्मूलोज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला फार्मूला बोलता है कि राज्य के सभी RDDE और DEO के साथ चर्चा के आधार पर निष्कर्ष निकालने की हो रही है तैयारी। बड़े स्कूलों में प्रिंसिपल भी माने शामिल होंगे, बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल को भी शामिल किया जा रहा है। ये फार्मूला 1 के अंतर्गत रखा गया है। नंबर 2 क्या है कि जैक की 9वीं और 11वीं के परिणाम के आधार पर ही इनके 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषणा करने का विचार किया जा रहा है। मतलब आप अगर जैक बोर्ड में पढ़ते हैं, आपने 9वीं कक्षा में कैसा रिजल्ट लाया था अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं, और 11वीं कक्षा में कैसा रिजल्ट लाया था अगर 12 के विद्यार्थी हैं, इस आधार पर ही आपके रिजल्ट आने वाले हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जैक CBSE की रिजल्ट तैयार करने की विधि का भी इंतजार कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो CBSE बोर्ड है वो बहुत व्यापक स्तर पर है, देश के अलग अलग जगहों पे चलता है, और हम लोग का जो जैक बोर्ड है वो स्टेट लेवल बोर्ड है। तो वो इंतजार कर रहा है कि CBSE अपना फार्मूला दे, वो किस फार्मूले पर अपना रिजल्ट बना रहा है। अगर उसमें कुछ अच्छा होगा तो उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। तो इसी के आधार पर जैक बोर्ड थोड़ा इंतजार कर रहा है, और ये बात तय है कि अगर वो जैक बोर्ड पर भी लागू हो सकेगा तो उसके आधार पर भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि ये सब संभावनाएं हैं, पर जो डिस्कशन का रिजल्ट आया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने सारे हमारे रिजल्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जो निचोड़ आया है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। पहला बात, इसमें 3 चीज आप जान लीजिए। तो 3 चीज क्या क्या है, तो पहला चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका 9th और 11th का रिजल्ट कैसा रहा था। अगर आप 12 के विद्यार्थी हैं तो 11th का, और 10th के विद्यार्थी हैं तो 9th का रिजल्ट कैसा रहा था, उस आधार पर पहले रिजल्ट दिया जाएगा। दूसरा चीज क्या है, तो दूसरा चीज है आपका कि 9th क्लास और 11th क्लास में आप कितने प्रेजेंट थे। अगर 12 के विद्यार्थी हैं तो 11th में, और अगर 10th के विद्यार्थी हैं तो 9th में आप कितने प्रेजेंट थे। इस आधार पर आपका रिजल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, कि आपके क्लास टीचर्स प्रिंसिपल पर भी आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल सही सुना है आपने, उन लोगों पर भी आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। हालांकि रिजल्ट जो आपका आए निष्पक्ष आए, इस पर कोई व्यक्तिगत अपना मुद्दा हावी ना हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। पर याद रखिएगा, आंतरिक मूल्यांकन तो स्कूल से ही किया जा रहा है, इसलिए क्लास टीचर और प्रिंसिपल पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट। पर खुशखबरी क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है कि जी सर, अगर आप अपने रिजल्ट को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट जो आया है वो आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन से कम आया है, जितना आप चाह रहे थे उससे कम आया है, तो आप पुनः फिर एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। आप जब कोरोना का कंडीशन सही हो जाएगा आप पुनः फिर से एग्जाम दे सकते हैं, और उसी ईयर में, जिस सेशन में आप पढ़ रहे हैं उसी सेशन के आधार पर पुनः आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज थे जो रिजल्ट के लिए था। तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें एक एक करके समझ में आई हैं, और इससे बाहर कोई भी विषय नहीं है रिजल्ट का। हाँ, रिजल्ट जारी कब तक होगा, तो इसको ध्यान में रखिए कि जुलाई से अगस्त तक में आपका रिजल्ट कंफर्म है कि जारी कर दिया जाएगा। जुलाई के लास्ट वीक तक में, या फिर बहुत ज्यादा जाएगा तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। रिजल्ट आने पर अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो जरूर आप एग्जाम दीजिएगा, और आपको लगता है कि ठीक ठाक है, सही है,
आप इतना डिजर्व करते हैं तो आगे की पढ़ाई को आप रेगुलरली कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी आपको बहुत सारे रिजल्ट के लिए अगर कोई अपडेट हो या फिर सेमेस्टर कोर्सेज के लिए अपडेट हो या फिर 11th 12th या फिर नए विद्यार्थी जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए अपडेट हो, वो आपको बहुत अच्छी तरह से मैं आपको एनालिसिस करके देने वाला हूँ। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात पे दीजिएगा कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे होगा मेरा मूल्यांकन, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके, उनको भी क्लैरिटी आ सके कि आखिर बेस क्या है रिजल्ट आने का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी हेल्दी, बी केयरफुल।